हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप आज हम लोग बहुत दिन के बाद मिले हैं। आप लोगों को पहले हमने कहा था कि आप लोग को दशहरा की छुट्टी रहेगी, तो दशहरा के आप लोग बहुत इंजॉय किए होंगे, अपने अपने गांव में या शहर में घूमे होंगे मेला। सो आइए अब हम लोग कुछ पढ़ाई की बातें कर लेते हैं, क्योंकि अब टाइम बहुत नज़दीक आ चुका है आप लोग को एग्ज़ाम का। सो फ्रेंड्स, जितना एंजॉय करना था आप लोग कर लिए। पर्व त्योहार तो आते ही रहते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग चलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, नए उमंग के साथ। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, ज़्यादा लापरवाही अच्छी बात नहीं है। एक तो ऐसे ही हम लोग को कोरोना बर्बाद कर चुका है टाइम को। सो फ्रेंड्स, हम अपने आप लोगों के लिए नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, और आप लोग भी अच्छे से पढ़ते रहिए। देखिए, आज हम लोग भुआस स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। भुआस, अब भुआस का हिंदी क्या होगा? तो वाच। भुआस का हिंदी क्या होती है? वाच होती है। भुआस मतलब वाच होता है। अब देखिए, हिंदी व्याकरण में आप लोग पढ़ेंगे कि वाच कहते किसको है, या वाच के कितने भेद होते हैं। पढ़े होंगे कतरीवाच, कर्मवाच। तो सबसे पहले भुआस, तो सबसे पहले भुआस कहते किसको है, हम आप लोगों को हर बार कंसेप्ट समझाते हैं, और इस बार भी आप लोगों को कंसेप्ट ही समझाएंगे। सबसे पहले भुआस के भेद देखते हैं। भुआस के दोनों भेद का डिफिनेशन पता कर लेते हैं, और दोनों डिफिनेशन को फिर से मर्ज कर देंगे, वही हो जाता है भुआस का डिफिनेशन। समझ गए? आई होप कि आप लोग को समझ में आ रही होगी। तो चलते हैं भुआस के काइंड्स के। तो देखिए, भॉइस के टोटल दो भेद होते हैं। एक को बोलते हैं एक्टिव वॉइस, और दूसरा को बोलते हैं पैसिव वॉइस। दूसरा को क्या बोला जाता है? पैसिव वॉइस। अब देखिए, अभी तक ट्रांसलेशन में, यानी कि आप जितना भी ट्रांसलेशन पढ़े, क्या अभी तक आप जितना भी ट्रांसलेशन पढ़े वो किस में पढ़े थे? एक्टिव वॉइस में। किस में पढ़े थे? एक्टिव वॉइस में। लेकिन अब हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। तो एक्टिव वॉइस देखिए, सबसे पहले एक्टिव वॉइस होता क्या है? एक्टिव वॉइस उसको कहते हैं जो अपना काम, यानी कि सब्जेक्ट काम अपना खुद करता है, उसे कर्मवाचक। बताया कि वॉइस के दो भेद, वाच्य और वाच के दो भेद होता है, कर्तृवाचक और कर्मवाचक। एक्टिव बोले तो क्या? कर्तृवाचक, कर्तृवाच्य, और यह कर्मवाच। कर्म मतलब समझ रहे हैं, ऑब्जेक्ट का भी हिंदी कर्म होता है। तो देखिए, ये अपना काम स्वयं करता है। यदि कर्ता अपना काम खुद करे उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। और यदि कर्ता अपना काम स्वयं न करके कोई काम करते पर किया जाता है, यानी कि एक ऐसा काम जो किसी दूसरे के द्वारा किया जाता है, उसको हम लोग पैसिव वॉइस कहते हैं। यानी कि वो खुद नहीं करता है, उस काम पर कोई वर्क किया जाता है किसी आदमी के द्वारा, तब यानी कि वैसा काम जो खुद ना हो उसे हम पैसिव बोल सकते हैं, और जो अपना काम करता खुद कर लेता है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। आइए हम लोग समझने की अच्छे से प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल देते हैं आप लोग ताकि समझ सकें। तो समझ चुके होंगे कि एक्टिव और पैसिव क्या होती है। देखिए डिफिनेशन आराम से। वह उपन्यास, वह उपन्यास लिखता है। एक हमने सेंटेंस लिया, वह उपन्यास लिखता है। देखिए, और दूसरा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो उपन्यास लिखा जाता है। देखिए, दोनों एकदम स्पष्ट पता चल जाता है कि एक्टिव में है कौन। बहुत लड़कन को दिक्कत होती है कि हमको कैसे पता चलेगा कि दिया हुआ सेंटेंस किस एक्टिव में है या पैसिव में। तो बहुत ही क्या है, इसके लिए बहुत सिंपल ट्रिक है। देखिए, बहुत सिंपल थिंक है। वह उपन्यास लिखता है, कहने का यह मतलब हुआ कि ये आदमी है, वो क्या करता है? खुद उपन्यास लिखता है। ठीक। और दूसरा क्या? उपन्यास लिखा जाता है, यानी कि किसी के द्वारा। पढ़ने से पता चला, स्पष्ट पता चल जाता है कि उपन्यास लिखा जाता है। इट मीन्स, कहने का मतलब कि किसी के द्वारा लिखा जाता है, और वह उपन्यास लिखता है यानी कि खुद लिखता है। तो देखिए, ऑटोमेटिक पता चल जाता है। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, पता चल गया कि हमने काम किया क्रिकेट पर, क्रिकेट खेलें। और दूसरा बात अगर कह दिया जाए कि क्रिकेट खेला जाता है, पता चल गया कि अरे भाई किसी के द्वारा तो होगा, साफ पता चल जाता है क्या? किसी के द्वारा होता है। और
सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। बाइक चलाई जाती है, पता चल गया कि बाइक खुद तो चलेगी नहीं, किसी के द्वारा। 4 चोर पकड़े गए, पता चल गया कि भाई चोर पुलिस पकड़ा होगा या पब्लिक पकड़ा होगा, यानी कि किसी के द्वारा पता चल जाता है। कि द्वारा अगर लगाकर उससे क्वेश्चन कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, पता चल जाती है कि ये दिया हुआ क्या क्या है सेंटेंस, पार्टिकुलर सेंटेंस एक्टिव में बनेगा या पैसिव में बनेगा। के द्वारा का अगर आंसर मिल जाता है तो समझ जाइएगा कि हिंदी में क्या होगा, वो बनने वाला सेंटेंस पैसिव है। तो वह उपन्यास लिखता है और उपन्यास लिखा जाता है, दोनों में साफ पता चल रहा है क्या है कि वह उपन्यास लिखता है तो खुद लिखता है, और उपन्यास लिखा जाता है यानी कि किसी के द्वारा। तो अगर इसका ट्रांसलेशन बनाने की कोशिश करें तो आप लोग को टेंस पढ़ा दिए, तो दिया हुआ पार्टिकुलर सेंटेंस दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्या था, ताती रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन बनने का तरीका अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दिया हुआ सेंटेंस एक्टिव है, दिया हुआ सेंटेंस किस भाष में है, एक्टिव भाष में। क्या है, एक्टिव वॉइस, तो इसको ए भी लिख देते हैं। और दिया हुआ सेंटेंस क्या है, पैसिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में अंतर हो जाती है, और दोनों अलग अलग में हम लोग बना देते हैं। अब देखिए वह उपन्यास लिखता है, तो इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसा रूल होता है, ही लिखना के क्या होगा, राइट। अब बताते कि ही सी इट या कोई एक व्यक्ति के नाम है, तो वर्ब में क्या करते हैं, एस या ई एस लगाते हैं, तो ही राइट्स। उपन्यास के कहा हुआ भाई, तो नॉवेल होगा, लेकिन उपन्यास को हम लोग गिनते हैं तो ये जरूर लगाना पड़ेगा, क्योंकि कंटेबल नाउन है, और कंटेबल नाउन हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं, और कंटेबल नाउन को काउंट करेंगे तो हम लोग लिखेंगे ही लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ही राइट्स अ नॉवेल। अगर दूसरा की बात करें तो उपन्यास लिखा जाता है। अब यहाँ पर पैसिव वॉइस आ गया, और जब पैसिव वॉइस आ गया तो इसका बदल जाएगा, नियम ही बदल जाएगा। क्या हो जाएगी, इसका नियम बदलना पड़ेगा। तो इसका क्या बनेगा भाई, उपन्यास लिखा जाता है तो इसको बनाइएगा ए नोवेल। क्या बनेगा, ए नोवेल। और देखिए वॉइस आप लोग को सिखाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज लग जाता है, और क्या आ जाएगा, ए नोवेल इज रिटेन। अगर यही रह जाता कि उसके द्वारा, तो बाय हिम लिख देते। क्या लिख देते, उसके द्वारा रहता तो बाय हिम, तो इसका क्या बनेगा, ए नोवेल इज रिटेन बाय हिम। अगर वह रहता तो, नहीं है तो बस यही बना के छोड़ देंगे, ए नोवेल इज रिटेन, बस काम खत्म हो गया। तो आई होप कि एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस समझ चुके होंगे कि क्या है दोनों में डिफरेंस। एक्टिव में बस जो हम आज तक पढ़ते आए हैं वो एक्टिव वॉइस होती है, एक्टिव वॉइस में ट्रांसलेशन बनाए हैं, और अब जो पढ़ेंगे कुछ अलग टाइप से उसे पैसिव वॉइस कहेंगे। तो एक्टिव पैसिव में अंतर समझ चुके होंगे। अब हम लोग पैसिव में फुल्ली चलते हैं, क्योंकि एक्टिव तो आप लोग को ट्रांसलेशन में पढ़ना है और पैसिव अभी चलेगी। तो अब हम लोग पैसिव वॉइस स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे दोनों में डिफरेंस क्या होगी। चलिए समझने की प्रयास करते हैं आगे। अब पैसिव वॉइस में आते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाने की कुछ नियम होते हैं, कुछ शर्त होती है, कुछ कंडीशन होते हैं। सो पहले हम लोग पैसिव वॉइस बनाने के नियम तो देखेंगे ही देखेंगे, उससे कुछ और पहले हम लोग चेंज ऑफ केस के प्रयोग, नाउन का प्रयोग करेंगे। देखिए नाउन जो भी सब्जेक्ट में लिखाता है वो नॉमिनेटिव केस में होता है, और जो ऑब्जेक्ट होती है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्टिव से क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्टिव। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, या इसको नॉमिनेटिव केस बोलिए और इसको ऑब्जेक्टिव केस बोल सकते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि आई के क्या होगा, तो आई के यहाँ पर मी हो जाएगा। आप लोग को याद रखना होगा, अगर ऑब्जेक्ट में मी होगा तो सब्जेक्ट में क्या बना दीजिएगा, आई बना दीजिएगा। अगर सब्जेक्ट में आई होगा तो अंत में लिखेंगे तो क्या बना देंगे, मी बना देंगे। उसके बाद बात करें यू, यू के यू रह जाता है। वी के बात करें तो वी का क्या बन जाता है, अस बन जाता है। ही का क्या बन जाता है, तो ही बन जाता है। सी के हर बनता है, क्या बनता है, सी के हर। अगर दे के बात करें तो देम हो जाएगा।
दे का प्रोनाउन क्या हो जाएगी, देम हो जाएगा। आई के मी, यू के यू, वी के अस, ही के हिम, सी के हर, दे के देम। बस इतना ही याद रखना है और इतना से आप लोगों को वॉइस पूरा क्लियर हो जाएगी। तो क्या याद कीजिएगा, अगर मी रहेगा तो उसका अगर सब्जेक्टिव केस लिख रहा होगा तो आई, अगर यू रहा तो यू रह जाएगा, ही रहेगा तो हिम ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, अगर हर रहेगा तो उसको क्या दे दीजिएगा, सी दे दीजिएगा, देम रहेगा तो दे दीजिएगा, देम रहेगा तो क्या लिख दीजिएगा, दे लिख दीजिएगा। ये नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन बोल तो रहे हैं। देम रहेगा तो दे, और दे रहेगी तो देम क्या रहेगी, यहाँ लिख देते हैं। दे रहेगा तो क्या लिख दीजिएगा, देम लिख देंगे। क्या लिख देंगे, देम लिख देंगे। तो आई होप कि आप लोग इतना समझ चुके होंगे। अब हम लोग आगे की ओर और मूव करते हैं और समझने की प्रयास करते हैं। आज हम लोग वॉइस बनाने के तौर तरीके सीख जाएंगे और कल आप लोगों को सिखाएंगे वॉइस बनते कैसे हैं, आखिर वॉइस बनने के लिए क्यों उसको ऐसा करना पड़ा। कल हर एक रीजन का आपका हर एक सवाल के जवाब मिलेगा कि आखिर वॉइस में हम वही रूल क्यों अपनाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए वॉइस देखिए भाई, वॉइस का मतलब आप लोग एक सिंपल सी आइडिया में याद रखिए कि वॉइस से मतलब वर्ब थ्री होता है। वॉइस का मतलब क्या होती है, वर्ब थ्री। इट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ ना कि वॉइस में कुछ रहे अथवा न रहे, वर्ब थ्री जरूर रहेगी। क्या रहेगा, वर्ब थ्री जरूर रहेगी। तो इसलिए हम इसको नाम ही दे देते हैं वॉइस के मतलब वर्ब थ्री। वॉइस के मतलब क्या, वर्ब थ्री, कुछ रहे अथवा न रहे। सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं और बनाने की प्रयास करते हैं। एक उदाहरण देखते हैं कैसे बनेगी, क्या होगी। तो एक उदाहरण लेकर बनाने की ट्राई करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग एक सिंपल सा उदाहरण है, ही बाइज अ फ्लावर पॉट। एक एग्जाम्पल ले लिए। तो देखिए बनाने के इसके नियम क्या होते हैं। हम लोग बनाने के नियम, सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना होगा। जो सबसे पहले दिया हो वो सब्जेक्ट हो जाएगा। ये वर्ब तो पहचान रही होंगे क्योंकि हमने बहुत बेहतरीन से टेंस सिखाया है। और वर्ब के बाद आ जाता है उसको ऑब्जेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। और एक बात और कि प्रीपोजिशन याद रखिएगा, कभी भी प्रीपोजिशन आपको ऑब्जेक्ट नहीं बनने देता है। बहुत लोग के दिक्कत होती है कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने। तो याद रखिएगा वर्ब के बाद जो आ जाता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। अगर वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन आ जाए तो क्या हो जाएगा, कभी भी प्रीपोजिशन नहीं बनने, यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं बनने देगा प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन बताए थे जैसे में इन, ऑन, विथ, फ्रॉम, इनटू, फ्रॉम, फॉर, बाई, विथ, ये सब क्या होती है, प्रीपोजिशन हो जाती है। तो ये सब अगर आ जाएगा तो कभी भी आपको ऑब्जेक्ट नहीं बनने देगा। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा हो। तो यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, बस इतना ही है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या आता है, रूल नंबर फर्स्ट में, रूल फर्स्ट में देखिए, ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्टिव केस में बनाते हैं। क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में बनाएंगे और आगे देखते हैं रूल नंबर सेकेंड। तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट को किसके रूप में आएगा, सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, दूसरा नियम, वर्ब को टेंस के अनुसार चेंज करते हैं। वर्ब को क्या करते हैं, टेंस के अनुसार चेंज करते हैं। टेंस के अनुसार क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, तीसरा नियम, वॉइस बताते हैं कि वॉइस के मतलब क्या होता है, मतलब वर्ब थ्री जरूर होगी। वॉइस का मतलब क्या हो जाएगा, वर्ब थ्री जरूर है, कोई टेंस में रहे, नो मैटर, क्या कोई टेंस में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको वर्ब थ्री चाहिए तो चाहिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में बदलेंगे, दूसरा वर्ब को टेंस के अनुसार चेंज करेंगे,
तीसरा भॉस का मतलब भड़थीरी, कि भड़थीरी लगेगा ही लगेगा। और चौथा बात, हम लोग सब्जेक्ट को अंतिम में लिखते हैं। क्या करते हैं? अंत में बाई के बाद लिख देते हैं। क्या करते हैं? लिख देते हैं। आई होप कि समझ में आ रही होगी। क्या करते हैं? सब्जेक्ट, हम लोग सब्जेक्ट को क्या करते हैं? अंत में बाई के बाद लिख देते हैं। तो यही टोटल आपका 4-5 रूल था, जिसके हेल्प से आप लोग बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होगा। आई होप कि समझ में आ रही होगी आप लोगों को। सो अब आगे समझने की प्रयास करते हैं। देखा जाए तो क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे, वर्ब को टेंस के अनुसार चेंज कर देंगे। वॉइस का मतलब वर्ब थ्री हो जाता है, यानी कुछ रहे चाहे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूरा वॉइस में वर्ब थ्री रहेगा तो रहेगा। चौथा, सब्जेक्ट के अंत, सब्जेक्ट को क्या करते हैं? अंत में बाई के द्वारा लिख देते हैं। जैसे आप लोग के सामने एक एग्जाम्पल लिए थे, ही बाइज अ फ्लावर पॉट। तो क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के उतारेंगे। ऑब्जेक्ट को किसी उतारेंगे? सब्जेक्ट में। तो क्या आ जाएगा? ए फ्लावर पॉट हो गया। और उसके बाद दूसरा देखिए, वर्ब को टेंस के अनुसार चेंज करते हैं। ये वर्ब है, टेंस के अनुसार चेंज करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आपको बताएंगे कि इज लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तीसरा, वॉइस का मतलब वर्ब थ्री, तो बाई का वर्ब थ्री याद करना होगा। तो बाई का थ्री बाउट हो जाता है। क्या हो जाता है? बाउट हो जाता है। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट के अंत में बाई लिखते हैं। बाई के बाद सब्जेक्ट लिख देते हैं। तो बाई, ही के लास्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हिम। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। आई होप कि आप लोग वॉइस बनाना सीख गए होंगे। ऐसे ही वॉइस बनती है। कल हम लोग इस पर टेंस पर काम करेंगे, सबका एग्जाम्पल देखेंगे और बेहतरीन ढंग से समझेंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू पढ़ते रहें। मिलते हैं रोज कल के वीडियो में। अब डेली वीडियो अपलोड होगी, डेली हम आप लोग को पढ़ाएंगे। अब कोई छुट्टी नहीं है, कोई पर्व त्योहार नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें। सो बाय फ्रेंड्स।